हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैरम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर दैट इज़ प्लांट किंगडम। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग हम लाइन बाय लाइन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम्स एंड लाइफ साइकिल्स। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा 7th पार्ट है इस चैप्टर का। इससे पहले ऑलरेडी हम पूरा जितना भी ये चैप्टर था उसको कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा, लास्ट वीडियो होगा। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो माइटोसिस होता है ठीक है, जब माइटोसिस होता है तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 2n होता है और उससे जो भी प्रोड्यूस होगा वो भी हमारा डिप्लॉयड होगा। बट जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है, वो हमारा डिप्लॉयड से वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है, वो उस चीज़ को आधा कर देता है, तो वो हैप्लॉयड हो जाता है और मियोसिस से 4 हैप्लॉयड सेल बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम और अच्छे से समझेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में। अभी तक आप इतना यहाँ ध्यान रखिए कि मियोसिस में 4 हैप्लॉइड्स बनते हैं और माइटोसिस में उसका सेम रहता है, बस डिवीज़न हो जाता है। ओके, चलिए, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इस लाइफ साइकिल को नहीं समझेंगे। तो चलिए हम अपनी इस लाइफ साइकिल को पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारी एक प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो होती है गैमेटोफाइट। ठीक, गैमेटोफाइट होती है वो हैप्लॉइड होती है, एन नंबर की होती है। जब उसमें माइटोसिस हो जाता है तो गैमेटोफाइट बॉडी क्या करती है, गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है। अब जो हमारी पेरेंटल प्लांट बॉडी थी वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो वो क्या करेगी, जो उसके गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो गैमेट्स भी हमारे हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो वो गैमेट्स भी हमारे हैप्लॉइड रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर गैमेट्स में हमारे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे कि एन नंबर ऑफ गैमेट्स हैं तो एन एन मिल करके हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। एक हमारा गैमेट मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। देन फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जाइगोट बन जाता है और एन एन मिल करके हमारे 2n हो जाता है, जो कि हैप्लॉइड हैप्लॉइड 2 गैमेट्स होते हैं। एक मेल का हैप्लॉइड गैमेट होगा और दूसरा फीमेल का हैप्लॉइड गैमेट होगा। और जब ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये 2n हो जाएंगे और 2n डिप्लॉयड हो जाता है। तो जाइगोट जो हमारा होता है ये हमारा डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जाइगोट में हमारा माइटोसिस होता है और माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस हमारे गैमेट्स को आधा नहीं करता है, वो एज इट इज़ रहने देता है, बस वो डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जाइगोट में जब हमारा माइटोसिस होता है तो वो एक प्लांट बॉडी बनाता है जो कि स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट, अब जैसे कि हमारा जाइगोट डिप्लॉयड था तो उसमें माइटोसिस हुआ है तो एज इट इज़ हमारी स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड ही होगी। ठीक है, अगर हमारा मियोसिस होता तो हमारी स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होती, पर नहीं, यहाँ माइटोसिस हुआ है इसलिए हमारी जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट बॉडी में जब मियोसिस होता है तो स्पोरोफाइट बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पोर्स को और वो स्पोर्स होते हैं हमारे हैप्लॉइड। ठीक है, वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है और स्पोर्स में फिर अगेन माइटोसिस होता है तो उससे बन जाती है हमारी गैमेटोफाइट बॉडी। तो आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। देखिए, जो प्लांट्स होते हैं चाहे उसमें हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड सेल्स हो, कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ये हमारा हैप्लॉइड था, ठीक है, तो ये भी डिवाइड कर रहा था हमारे माइटोसिस से और बना रहा था गैमेट। ठीक, हमारी गैमेटोफाइड हैप्लॉइड थी और डिवाइड कर रही थी माइटोसिस से, बना रही थी गैमेट। वही चीज़ कही गई है, हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड हो वो डिवाइड करती है माइटोसिस से। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो है ये हैप्लॉइड बॉडी गैमेटोफाइट थी जिसने डिवाइड किया माइटोसिस से और बनाया गैमेटोफाइट। अब वही हमारी जाइगोट डिप्लॉइड बॉडी थी, उसने भी हमारा डिवाइड किया बाय माइटोसिस और उसने बनाया हमारा स्पोरोफाइट। तो यानी कि हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड हो प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट हो,
या डिप्लॉयड हो, वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, डिवाइड करती है बाय माइटोसिस। यानी कि हैप्लॉइड बॉडी भी और डिप्लॉयड बॉडी भी हमारी दोनों बॉडी माइटोसिस से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, ये लाइन समझ में आ गई। दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड। अब ये जो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी या डिप्लॉयड होगी, ये इसी के ऊपर होता है कि अगर वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और माइटोसिस से डिवाइड कर रही है तो हैप्लॉइड बनाएगी, या फिर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो वो माइटोसिस कर रही है तो डिप्लॉयड बनाएगी। तो इट्स डिपेंड ऑन द प्लांट बॉडी, अगर वो जो टाइप की प्लांट बॉडी होगी उस तरह के वो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड प्लांट बॉडीज बनाती है। देखिए, द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। ये हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी, ठीक है, ये प्रोड्यूस की से गैमेट्स को बाय माइटोसिस, यही चीज़ कही गई, द प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स। तो ये प्लांट बॉडी जो थी हैप्लॉइड थी, उसने प्रोड्यूस किए गैमेट्स को किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। तो द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट एज गैमेटोफाइट। तो इस तरह की जो प्लांट बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आपको समझ में आया कि हम ये चीज़ क्यों पहले बता रहे थे। तो अगर इस तरह की बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है और गैमेट प्रोड्यूस कर रही है माइटोसिस के द्वारा, तो उस प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। वही चीज़ कहेगी, उस प्लांट बॉडी को हम क्या कहेंगे, गैमेटोफाइट कहेंगे। अब फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जायगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। अब यही जब फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ उस गैमेट्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगी। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट ऑल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, तो जो जाइगोट होगा वो डिवाइड करेगा बाय माइटोसिस। ठीक है, तो यही चीज़ कही गई, माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारे जाइगोट ने क्या किया, प्रोड्यूस किया बाय माइटोसिस और बनाया डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। उसने क्या बना दिया, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी। अब ये चीज़ समझ में आई आपको कि जो ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जो जाइगोट हुआ था, जाइगोट ने प्रोड्यूस किया बाय माइटोसिस और बनाई स्पोरोफाइट डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। ये चीज़ यहाँ तक कि आपको, हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे वीडियो में, ठीक है। These turn divide mitosis to form a haploid plant body once again। अब ये जब फिर क्या करेगी, फिर माइटोसिस करेगी, स्पोरोफाइट क्या करेगी, फिर से जब माइटोसिस करेगी तो बना देगी ये हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, तो यही चीज़ कही गई है, दिस टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म अ हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। जब स्पोरोफाइट अगेन हमारा वो करेगी, मियोसिस करेगी, तो इसके क्या हो गए, 4 स्पोर्स हो जाएंगे, तो वो हैप्लॉइड हो गई। और फिर वो क्या करेगा, हमारा फिर से अगेन हमारी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बना देगा। यही चीज़ कही गई है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट। अब इस लाइफ साइकिल के दौरान क्या होता है कि किसी भी तरह का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जो होता है, देयर इज़ एन अल्टरनेशन जनरेशन बिटवीन गैमेट्स, जिसके अंदर अल्टरनेशन और जनरेशन चलती रहती है। मतलब पहले वो हैप्लॉइड था, फिर डिप्लॉयड हुआ, फिर डिप्लॉयड से फिर वो हैप्लॉइड हुआ। तो यही चीज़ होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि अगेन अगेन वो चीज़ होती रहती है, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग स्टेज में आ जाता है, तो उसी को ही हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और ये किसके बीच में होती है, बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो देखिए, जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के द्वारा। तो गैमेट्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए हमारी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के द्वारा, और स्पोर्स जो थे, ये जो स्पोर्स थे ये हमारे प्रोड्यूस हुए बाय डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के द्वारा हमारे स्पोर प्रोड्यूस हुए। इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है। आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी ये जो लाइफ साइकिल्स हमारी दी गई हैं, इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर इनमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहली जो हमारी लाइफ साइकिल है, दैट इज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा गया है। हाउएवर
However, different plant groups as well as individuals representing them different in following patterns. तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स होते हैं, उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स को। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कौन से पैटर्न्स होते हैं, वो हैप्लॉन्टिक होते हैं, डिप्लॉन्टिक होते हैं, देन होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यही हमारी 3 तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं जिनको हम अब डीप में स्टडी करने वाले हैं। और ये जो चैनल है ये आपके नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, क्लास 11-12 के लिए है, जो कि सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ हम क्लास 11-12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं इन 1 ईयर। ये पूरे कंप्लीट ईयर में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अपने एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ वन सिंगल जाइगोट। इस चीज़ को अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम आपको डायग्राम में समझा देंगे तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, जो हमारा इसमें क्या होता है, जो ये हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें होता क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो फेस रहेगा वो हैप्लॉइड का रहेगा। मतलब यहाँ जो एन होता है वो ज़्यादा रहेगा। देखिए एन यहाँ पे स्पोर्स हैं हमारे, एन हमारा गैमेटोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस तक के, यहाँ तक कि हमारा कितना है, ये एन है, यानी कि ये हैप्लॉइड स्टेज है। तो इसको ज़्यादा स्टेज इस साइकिल में क्या थी हमारी, जो देखी गई हैप्लॉइड स्टेज देखी गई, इसलिए इस साइकिल को नाम दिया हमने हैप्लॉन्टिक। इतना आप समझ गए। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है यहाँ पर, सबसे पहले होता ये है कि हमारा जो है ये गैमेटोफाइट बॉडी थी, उसने क्या किया, गैमेटोजेनेसिस किया, जिससे हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और गैमेट्स का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ पर जाइगोट बना था, ये आपको पता है। फिर जाइगोट में क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ। ठीक है, मियोसिस के द्वारा यहाँ पर स्पोर बन गए। ठीक, तो यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं बना। जिस तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, गैमेटोफाइट बॉडी थी, गैमेटोफाइट बॉडी थी, फिर उसमें गैमेट्स बने, या गैमेटोजेनेसिस को ही हम गैमेट्स का फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ गैमेट्स बने, देन उसके बाद यहाँ पर जब जाइगोट बनना था तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना। अब जाइगोट के बाद यहाँ माइटोसिस होता तो स्पोरोफाइट बन जाता, बट यहाँ स्पोरोफाइट ना बन करके डायरेक्ट जाइगोट ने मियोसिस कर दिया। अब मियोसिस किया तो उससे स्पोर बन गए। अब जब मियोसिस करने के बाद यहाँ स्पोर बन गए तो यहाँ स्पोरोफाइट तो रहा ही नहीं, तो स्पोर बन गए और स्पोर्स हमारे फिर से गैमेटोफाइट में आ गए। तो इसलिए यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं रहा, और ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है इसमें स्पोरोफाइट नहीं देखा जाता है। तो इसमें मेन हमारा जो स्पोरोफाइट था वो डिप्लॉइड था, उसके अलावा यहाँ पर जाइगोट डिप्लॉइड था। तो स्पोरोफाइट तो देखा नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ जाइगोट देखा गया डिप्लॉइड स्टेज में। इसीलिए कहा गया है कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें जो जाइगोट होता है वही एज अ रिप्रेजेंट किया जाता है स्पोरोफाइट एज अ डिप्लॉयड स्टेज, एज अ डिप्लॉयड। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कही गई है कि नॉट फॉर्म स्पोरोफाइट। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें स्पोरोफाइट नहीं बनता हुआ दिखाई देता है, और जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है एज अ स्पोरोफाइट। क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पोरोफाइट नहीं बना था, तो यहाँ जाइगोट के बाद मियोसिस होने के बाद तुरंत वो स्पोर्स बना दे रहा है। इसीलिए यहाँ बहुत कम स्टेज देखी गई है डिप्लॉयड वाली, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहा गया। और यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं हुआ था, स्पोरोफाइट की जगह पर जाइगोट ही रिप्रेजेंट किया गया था, जाइगोट ही ऐसा रिएक्ट कर रहा था एज अ स्पोरोफाइट, और उसी ने ही मियोसिस करके स्पोर्स बना दिए हैं। तो वो डिप्लॉयड स्टेज हमारी जाइगोट की दिखाई गई है। ठीक है, और हैप्लॉन्टिक इसलिए कहा गया है कि मोर रिप्रेजेंट एज अ हैप्लॉइड। तो जो स्टेज ज़्यादा रिप्रेजेंट की गई है वो इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड है। और एक चीज़ बता दें कि ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यही इसका डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज ही उसी को कहते हैं जिसमें जो है ज़्यादातर जो लाइफ साइकिल देखी गई है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या देखा गया, हमारा हैप्लॉइड देखा गया है, इसलिए इसका डोमिनेंट फेज क्या हो जाएगा, हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, जो कि है गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट स्टेज क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में,
दैट इज़ हमारी गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट ही यहाँ पर फोटोसिंथेटिक कर रही है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में और गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रही है और डोमिनेंट फेज है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब हमारा, अब इस डायग्राम को आप समझ गए हैं। अब जब हम ये जो हमारा पैरा दिया हुआ है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हलवा है, क्योंकि वो चीज़ आपको अब समझ में आ गई। अब आपको समझ में आएगा। देखिए, स्पोरोफाइट generation is represent only by a one single cell called zygote। देखिए, इसमें स्पोरोफाइट जो जनरेशन थी वो रिप्रेजेंट की गई थी बाय आ जाइगोट, क्योंकि इसके अंदर स्पोरोफाइट नहीं था, तो जो स्पोरोफाइट की जनरेशन थी वो किसने रिप्रेजेंट की, जाइगोट ने की। यही चीज़ तो हमने आपको बताया था कि जो रिप्रेजेंट जाइगोट कर रहा है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट नहीं हुआ तो यहाँ डायरेक्ट जाइगोट ने ही उस जनरेशन को रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। जब यहाँ स्पोरोफाइट ही नहीं है तो यहाँ फ्री लिविंग स्पोरोफाइट कहाँ से होगा, तो वही चीज़ कही गई है, देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। म्यूसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। अब जब हमारे जाइगोट के अंदर म्यूसिस हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारे स्पोर्स बन जाते हैं, और इस स्पोर्स कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं, एन नंबर बनते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ कही गई है। हैप्लॉइड स्पोर्स, द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। जब हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये हमारे डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, तब ये बना देते हैं गैमेटोफाइट को, और गैमेटोफाइट को बना देते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट को द डोमिनेंट, देखिए बताया गया गैमेटोफाइट द डोमिनेंट, इसका मतलब क्या है, गैमेटोफाइट ही हमारा डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट का मतलब अभी हमने आपको बताया कि जो ज़्यादा लंबे समय तक के रहता है, यानी कि यहाँ पर हैप्लॉइड है गैमेटोफाइट, तो हैप्लॉइड यहाँ पर लंबे समय तक था, तो यानी कि हमारा जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, डोमिनेंट फेज है। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक फेज है, यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्पोरोफाइट तो है नहीं जो करेगा, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस जाइगोट भी नहीं करेगा, तो क्या बचा हमारा गैमेटोफाइट बता, तो गैमेटोफाइट ही हमारा फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि हमारा फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, वो कर रहा है हमारा गैमेटोफाइट। अब फोटोसिंथेसिस हो गया यहाँ पे, सच एज अ प्लांट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग है, मतलब ये डिपेंड नहीं है किसी पे। ठीक है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल टर्म एज हैप्लॉन्टिक। इस तरह की जो लाइफ साइकिल्स होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम दिया जाता है। और मैनी एल्गा सच एज, बहुत सारी ऐसी एल्गीज होती हैं जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, इनमें क्या होता है, आर सम स्पीसीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, और कुछ स्पीसीज जो होती हैं क्लामाइडोमोनास की, वो रिप्रेजेंट करती हैं इसी तरह के पैटर्न को। मतलब कि इन सब में, क्लामाइडोमोनास में, स्पाइरोगाइरा में और वॉलवॉक्स में हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। या आप नोट कर लो, आपके नेट एग्जाम में आ सकता है, ये यही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्पल से ही हमारे नेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको पूरा इसका सार है कि किस में कौन सी लाइफ साइकिल देखी जाती है। अब आप ये चीज़ समझ गए हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम अब बढ़ते हैं अपने, देखिए, वन द अदर एक्सट्रीम, on the other extreme is the type wherein the diploid sporophyte is the dominant। अब जो हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो स्पोरोफाइट होगा हमारा वो डिप्लॉयड होगा और डोमिनेंट फेज होगा। देखिए, अभी हम इसको डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, फिर जब पैरा पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम। ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये था गैमेट्स, गैमेटोफाइट थी। ठीक है, गैमेटोफाइट ने क्या किया, जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस किया, जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ। जब गैमेटो फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन। गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाइगोट बन गया। तो यानी कि गैमेटोफाइट जो था वो हमारा हैप्लॉइड था, गैमेट्स फॉर्म किया उसने, और गैमेट्स भी हैप्लॉइड थे। अब एन और एन मिलकर के जब फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज़ होंगे आपस में,
मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसको हम सिंगैमी कहते हैं जब वो फ्यूज़ होते हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो बन जाता है ज़ाइगोट। और ज़ाइगोट हमारा क्या होता है, ज़ाइगोट हमारा डिप्लॉयड स्टेज होती है, ठीक है। और उससे क्या बनता है हमारा स्पोरोफाइट। अब इसमें हमारी स्पोरोफाइट बनती है और स्पोरोफाइट इसमें हमारी डोमिनेंट फेज होती है। जो हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी इसमें गैमेटोफाइट हमारी डोमिनेंट फेज थी, लेकिन हमारे स्पोरोफाइट में हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारी स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारी डिप्लॉयड लाइफ साइकिल देखी गई है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी गई है, इसलिए स्पोरोफाइट हमारी डोमिनेंट फेज हो जाती है। अब यहाँ पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमारे गेमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रही थी बिकॉज वहाँ स्पोरोफाइट नहीं था, बट यहाँ पर स्पोरोफाइट है, दैट इज़ वाई हमारी जो स्पोरोफाइट है वो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर रही है। और यहाँ पर बहुत ही कम टाइम के लिए जो हमारा गैमेटोफाइट आता है, इसलिए हमारा स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट फेज रहता है और वही फोटोसिंथेसिस करता है। देन उसके बाद हमारा स्पोरोफाइट में मियोसिस हो जाता है, देन उसके बाद हमारे स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है और स्पोर फॉर्मेशन से अगेन हमारी गैमेटोफाइट बन जाती है, जो कि हमने इस लाइफ साइकिल में अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इतने डीप में समझा दिया है कि ये चीज़ अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम अब हम इस चीज़ को जो लिखा हुआ है समझते हैं कि आखिर हमारी एनसीईआरटी हमसे कहना क्या चाह रही है, ठीक है। ऑन द एक्सट्रीम इज़ द टाइप ऑफ वेरिएंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये बात सच है कि हाँ, ये जो हमारी स्पोरोफाइट है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये क्या है, डिप्लॉयड है बिकॉज 2n है, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है। इज़ द डोमिनेंट, हाँ डोमिनेंट भी है बिकॉज लंबे समय तक हमारी डिप्लॉयड ही देखी गई है, इसलिए डोमिनेंट भी है। और क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक कर रही है बिकॉज यहाँ पर गैमेटोफाइट भी बहुत कम समय के लिए है और लंबे समय तक के हमारी स्पोरोफाइट ही है, तो वही फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कर रही है। इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है जो स्पोरोफाइट है किसी पे डिपेंड नहीं है, यही चीज़ यहाँ कही जा रही है, इंडिपेंडेंट है। द गैमेटोफाइट फेज इज रिप्रेजेंट बाय अ सिंगल टू अ फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। अब हमारी जो गैमेटोफाइट इसके अंदर दिखाई गई है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ये कुछ सेल, ये या तो ये एक सिंगल सेल भी हो सकता है या कुछ हैप्लॉइड सेल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म एज डिप्लॉन्टिक। इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो आई होप कि आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आ गई होगी, ठीक है। एनालगा फ्यूकस और फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, तो यानी कि फ्यूकस जो है हमारा स्पीसीज वो क्या रिप्रेजेंट करती है, वो हमारी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करती है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, एडिशन में अगर हम बात करें तो जो जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशन वेरिएंट गेमेटो फाइड फेज फ्यू मल्टीसेल्ड, यानी कि कुछ जो हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म होते हैं वो भी हमारे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं और कुछ मल्टी सेल्ड होते हैं फ्यू, जो कि गैमेटोफाइट में देखे जाते हैं, ठीक। फ्यू टू मल्टी सेल्ड हो सकते हैं हमारे गैमेटोफाइट में। अब हम चलिए पढ़ते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ साइकिल, दैट इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जानते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और ये क्या बता रहा है, इस लाइफ साइकिल में क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है हमारी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंग एक्साइबिट इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर। ये कहा जा रहा है कि इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट दोनों एक्साइबिट करते हैं इंटरमीडिएट, मतलब उसमें हमारा हैप्लॉन्टिक भी देखा जाता है डिप्लॉन्टिक भी देखा जाता है, दैट इज़ वाइज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिनके अंदर हमारी दोनों तरह की फेजेस देखी गई हैं, दोनों तरह की लाइफ साइकिल देखी गई हैं हाफ ऑफ टाइम में, दैट इज़ वाइज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों फेज जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज, और ये डिफरेंट होते हैं देयर डोमिनेंट फेज में। इट
मीन्स कि कुछ में ये देखा जाएगा कि हमारी स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, कुछ में देखा जाएगा कि हमारी गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, कुछ में देखा जाएगा कि हमारी स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रही है, कुछ में ये देखा जाएगा कि हमारी गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे आगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है। डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, ना गैमेटोफाइट यहाँ पर स्पोरोफाइट पर डिपेंड होगी, ना स्पोरोफाइट यहाँ पर गैमेटोफाइट पर डिपेंड होगी। ओके। और जो फोटोसिंथेटिक हमारे थायलॉइड हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करती हैं, गैमेटोफाइट भी इसमें फोटोसिंथेसिस करेगी और स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और ये थायलॉइड होती है, मतलब इसमें ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। इरेक्ट फेज होता है अपर की तरफ और रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो ये कैसा रिप्रेजेंट ऐसा करेगी जैसे कि ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। अगर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके अंदर जो अल्टरनेट्स होंगे तो वो होंगे विद शॉर्ट लिव मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अगर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट शो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो है शॉर्ट लिव स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होगा। अब वो टोटली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है, वो डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पे। हमारा स्पोरोफाइट डिपेंड होगा गैमेटोफाइट पे उस जगह पर जहाँ पर हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट जो है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, वो जो है रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। और इनकरेज एंड न्यूट्रिएशन एंड ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो जो ये रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमारी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट की जाती है, जिसमें हमारी स्पोरोफाइट जो होती है वो टोटली और पार्शियली डिपेंड हो जाती है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल होती है किस में देखी गई है, वो देखी गई है हमारे ब्रायोफाइट्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी तरह की जो लाइफ साइकिल है जिसमें हमारी स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसमें हमारी जो गैमेटोफाइट होगी वो डिपेंड होगी हमारी स्पोरोफाइट के ऊपर। तो वो किस तरह से किस में देखी जाती है, द डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट। अब यहाँ पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा एज अ डोमिनेंट फेज। हमारे ऊपर में जो थी वहाँ पर हमारी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ डोमिनेंट फेज। यहाँ पर हमारी डिप्लॉयड गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट होगी जिसको हम डोमिनेंट फेज रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी इंडिपेंडेंट होगी, किसी भी डिपेंड नहीं होगी, ये भी फोटोसिंथेसिस करेगी और वस्कुलर प्लांट बॉडी होगी, इसके अंदर वस्कुलर प्लांट बॉडी दिखाई जाएगी। ठीक है। तो वो किसके अंदर होते हैं, वो हमारे टेरिडोफाइट्स में होते हैं। ब्रायोफाइट्स में तो हमारे वस्कुलर बंडल्स होते ही नहीं है, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड वस्कुलर प्लांट बॉडी भी इनके अंदर देखी जाती है। अल्टरनेट्स मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, यानी कि इसमें शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देखा जाता है। ठीक है। यानी कि ये जो है गैमेटोफाइट डिपेंड हो जाएगा यहाँ पर स्पोरोफाइट के ऊपर। सच पैटर्न नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि इसमें दोनों फेजेस देखे गए हैं और कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट हैं, दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑल टेरिडोफाइट्स एक्साइबिट दिस पैटर्न। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के पैटर्न को एक्साइबिट करते हैं। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट अलगा एंड जनरा हैप्लॉन्टिक, सम देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स एंड हैप्लॉन्टिक, फ्यूकस एंड एल्गा डिप्लॉन्टिक। देखिए ये चीज़ कही गई है कि मोस्ट जितने भी एल्गा हैं उसके जितने भी जनरा हैं वो क्या करते हैं, हैप्लॉन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम जैसे कि एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनिया जो हैं, कैल्प्स हो गए, ये क्या करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक करते हैं। और फ्यूकस क्या है, फ्यूकस जो एज एल्गा है वो क्या करता है, डिप्लॉन्टिक करता है। तो आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने टेस्ट फ्रेंड्स को, अपने क्लास फ्रेंड को, क्लासमेट्स को, अपने बहन भाइयों को, फैमिली मेम्बर्स में सपोर्ट करिए मेरा, क्योंकि अभी हमने न्यूली चैनल ओपन किया और हम ये चाहते हैं कि हम एक साल में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। डेली हम एक वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं यहाँ छत पे। और हम 6 बजे शाम को अपलोड करते हैं और सुबह हमारे 10 AM की, अगर हम शाम को नहीं कर पाते हैं तो सुबह 10 AM की रहती है हमारी। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे न्यू चैप्टर की, दैट इज़ हमारा एनिमल किंगडम। और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और डेली एक वीडियोज़ भी आप देखोगे तो आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पर एनसीईआरटी की ऑडियो बुक भी मिल जाएगी आपको, एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, और नीट एस्पिरेंट्स को क्लास के नोट्स कलरफुल भी मिल जाएंगे। आप कमेंट करना अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करना, अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो, कैसी लगी वीडियो, सब चीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।